गिल्ली उखाड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। दूर का गेंद फेंकने वाला तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ेगा, पर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल लगा लगाया तुक में बैठा रहता है, यही देखता रहता है कब मौका मिले उसकी गिल्ली उखाड़ो। कोई अपना ही ऐसा होता है जो गिल्ली उखाड़ने में सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैंने अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, अपन कथा सुनने चलते हैं। बाबा की कुटिया में कथा सुनी, बाबा से विनय करी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति का पीजीटी संस्कृत लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व में क्या है, शंकर की उदारता में क्या है, लगा मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए। मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी, मैं तो मेरा भोला भोले भंडारी। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर, सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था, शास्त्रार्थ। फिर निवेदन है, जब संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन, सावधानी रखिए इस चीज की। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं मां, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास
आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, श्रवण नहीं था, बाँचने वाले भी कम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग तैयार, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, संभ्रेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात। कोई दूरी पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी, एक शिवलिंग की आराधना करी, और अष्टवक्रेश्वर महादेव वहां पर विराजमान। ठीक है, पूरा बेलपत्र पूरा कर्जे में डूब गए थे, जमीन भी 2-2.5 करोड़ की सब चली गई थी, मकान चले गया था, रिश्तेदारों ने भी मोबाइल बंद कर लिया था। माता जी कह रही हैं अब तो इतना दे दिया कि बाबा की बहुत मेहर हो गई और उसकी कृपा हो गई। शिव तत्व शंकर, शिव औघड़ी है, शिव दयालु है, कृपालु है। बेलपत्र दीजिए।
नंबर पर श्रंभेश्वर महादेव और तीसरे नंबर पर अष्टवक्रेश्वर महादेव। जिस समय पर लगे कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर की लाई हुई दवाई खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कई लोग ऐसे हैं जो बेलपत्री खाते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं या तोरा तोरापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है, तो उस बेलपत्री को भोजन में, आटे में, चावल में, दाल में कहीं उसको मिलाकर भी पा सकते हो। मान लो बेलपत्री ही लेना है तो बेलपत्री को पीस कर, दबाकर, थोड़ा कूट कर, काय से उसकी गोली बनाकर पानी से निगल लो तो जीवाणु का प्रयोग ही नहीं होगा। बेलपत्री भी कब खाओ? जब आपको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, उस समय पर उसका प्रयोग करो, उस समय पर प्रयोग। और इस सब चीजों में सबसे मूल है आपका विश्वास।